एक बार एक इंसान वो भगवान को बहुत गालियां दिया करता, बहुत शिकायतें किया करता था। एक दिन भगवान उसके सामने प्रकट ही हो गए और कहते, बंदे तू मुझे बहुत गालियां देता है, बता तेरी समस्या क्या है। तो वो आदमी कहता, भगवान आप सबकी मदद करते हो, मेरी मदद ही नहीं करते हो। तो भगवान कहते, अरे बंदे मदद तो मैं तेरी भी करता हूं, लेकिन तुझे मेरी मदद की समझ ही नहीं है। तो वो आदमी रोने लग गया, कहता नहीं नहीं भगवान, आप मेरी मदद करते ही नहीं हो। भगवान को भी उस पर दया आ गई और भगवान उसे कहते, बंदे मदद तो मैं तेरी करता हूं, लेकिन तू समझ तो पाता नहीं है। लेकिन फिर भी मैं एक वादा तुझसे करता हूं कि तेरी एक ऐसी मैं मदद कर दूंगा कि अगर तेरी जान पर भी बनाई तो मैं तेरी जान भी बचा दूंगा। लेकिन मेरा वचन एक है कि मैं तेरी मदद करूंगा एक ही बार, चाहे कुछ भी मांग ले, चाहे तेरी जान जाने वाली हो, वो भी मैं वापस कर दूंगा। लेकिन शर्त एक ही है कि मदद होगी ओनली एक बार। तो भगवान जब ये कहते हैं तो वो आदमी सोचने लगा कि अरे भगवान एक बार मदद करेंगे, अगर आज भगवान से मदद मांग लें और कल को कोई दिक्कत आ जाए तो परेशानी हो जाएगी। और आज इतनी कोई बड़ी समस्या है नहीं, पैसा सब कुछ तो है। अगर आज कुछ पैसा मांग लिया, गाड़ी मांग ली, कल को कहीं मौत आ गई तो भाई सारा का सारा यहीं रह जाएगा। क्यों ना कभी मौत आ गई सामने तभी जिंदगी मांग लेंगे, कम से कम दोबारा जीने का मौका तो मिलेगा। तो फिर वो सोच के कहता, भगवान फिर मैं बाद में बुलाऊंगा, आज नहीं मेरे को जरूरत, जब जरूरत होगी तब मैं बुला लूंगा। तो भगवान कहते, कभी भी बुला लेना चाहे, मैंने तो एक बार मदद तेरी करनी ही करनी है। इतना कह के भगवान चले गए और वो आदमी भी चला गया। तो इन बातों को 15 साल बीत गए। वो बंदा अपनी गाड़ी लेकर के एक जंगल में से जा रहा था। अब जंगल में से जा रहा था, गर्मियों का समय था और जंगल में गाड़ी खराब हो गई और उसके पास पानी भी नहीं है। अब प्यास जोरों से लगी है। उसने गाड़ी से उतर के इधर उधर पानी की तलाश शुरू की तो पानी कहीं नहीं दिखाई दिया। तो वो घने जंगल में चला गया दूर। तो जंगल में उसे एक कुआं दिखाई दिया। उसने कुएं में झुककर देखा तो कुएं में एक रस्सी लटक रही है और पानी नीचे है। तो वो बंदा रस्सी के सहारे कुएं में उतर जाता है और जैसे ही वो नीचे उतरा तो उसने नीचे पानी में देखा तो पानी में एक मगरमच्छ बैठा था। फिर ऊपर देखा, ऊपर कुएं के एक शेर खड़ा है। तो अब फंस गया, नीचे जाए तो मगरमच्छ खा जाए, ऊपर आए तो शेर खा जाए। अब उसे लगा कि ऊपर भी मौत और नीचे भी मौत। ऊपर गया तो शेर खा जाएगा, नीचे गया तो मगरमच्छ खा जाएगा। तो उसे याद आया कि अरे भगवान ने वादा किया हुआ है, एक बार तो वो मदद करेंगे। तो आज ही वो समय है, क्योंकि मौत दोनों तरफ है। तो यहां से बचने का एक ही तरीका है, वो है भगवान की मदद। तो वो भगवान को याद करता है और भगवान प्रकट हो जाते हैं और कुएं की मुंडेर पर आकर बैठ जाते हैं और कहते हैं, क्या हाल चाल है बंदे। तो वो आदमी कहता है, भगवान हाल चाल तो बहुत बुरे हैं, मैं मरने वाला हूं, मुझे बचाओ। तो भगवान कहते हैं, बचा तो मैं तुझे लूंगा, लेकिन तुझे मेरी एक बात माननी होगी। वो आदमी कहता, बताइए भगवान, मुझे क्या करना है। भगवान उसे कहते कि बंदे तू ऐसा कर, तू ये रस्सी छोड़ दे। वो आदमी कहता, भगवान रस्सी छोड़ दूंगा तो मुझे मगरमच्छ खा जाएगा। तो भगवान कहते, फिर रस्सी पकड़ के ऊपर आ जा। वो आदमी कहता, अरे भगवान रस्सी पकड़ के ऊपर आ जाऊंगा तो मुझे ये शेर खा जाएगा। तो
फिर भगवान कहते फिर तू रस्सी छोड़ दे। कहता वो आदमी कहता भगवान रस्सी छोड़ते ही तो मगरमच्छ खा जाएगा। भगवान कहते फिर रस्सी पकड़ के ऊपर आ जा। कहता ऊपर आऊंगा तो शेर खा जाएगा। भगवान कहते फिर छोड़ दे। कहता नहीं छोड़ सकता। तो भगवान कहते फिर ऊपर आ जा। नहीं आ सकता। तो फिर भगवान कहते अरे बंदे, जब तक तू मेरे लिए कुछ करने को छोड़ेगा ही नहीं तब तक मैं तुझे कैसे बचाऊंगा। भगवान कहते अरे बंदे, जब तू रस्सी छोड़ देगा, जब तुझे मगरमच्छ खाने वाला होगा तब मेरा काम शुरू होगा, मैं अपने आप बचा लूंगा। या तू ऊपर आ जा, जब तुझे शेर खाने लगेगा तब मेरा काम शुरू होगा, मैं अपने आप बचा लूंगा। भगवान कहते जब तक तू मेरे ऊपर छोड़ेगा ही नहीं तब तक मैं तेरी कैसे रक्षा कर सकता हूं। इस कहानी से आप क्या समझे? इस कहानी से सर बहुत कुछ, मानो जिंदगी का सार ही सामने आ चुका है कि जब तक इंसान जो है हर चीज को, समस्या को अपने ही ऊपर लेकर बैठा रहे, कुछ तो ये कुदरत भी है, कुछ तो ये भगवान भी है। अगर यही ना होता, आखिर इस दुनिया को कोई चीज तो चला रही है ना। और अगर यही ना होता तो कुछ भी ना होता, तो हमें अपनी कुछ समस्याओं का समाधान जो है उसके ऊपर छोड़ देना चाहिए जब तक हमसे ना हो सके। तो वेल डन, आपने एग्जैक्ट समझा। लिव लाइफ जी, आप हजारों लाखों स्टूडेंटों में एक्सीलेंट स्टूडेंट हैं, क्योंकि मैंने ये कहानी हजारों को सुनाई लेकिन वो समझ ही नहीं पाए, लेकिन आपने पहली बार में समझ लिया। तो इसमें शिक्षा यही है जो आपने बताई। तो वो बंदा भगवान के ऊपर विश्वास ही नहीं कर रहा था। भगवान उसे कहते अरे बंदे, मैं भगवान हूं, तू मेरे ऊपर छोड़ दे। जब तू मेरे कहे अनुसार चलेगा तभी मैं बचाऊंगा। अगर तू अपना दिमाग लगाएगा, अपनी बुद्धि लगाता रहेगा तो मैं तुझे कैसे बचा सकता हूं। कहते अगर हूं मैं भगवान, तू मानता है, तो फिर तुझे हाथ छोड़ने में, रस्सी छोड़ने में क्या प्रॉब्लम है, मैं अपने आप बचा लूंगा। जब मैं भगवान हूं तेरे सामने, या फिर तू ऊपर आ जा, जब शेर खाएगा तो मैं अपने आप बचा लूंगा, क्योंकि मैं तो हूं ही भगवान ना। मैंने जो कह दिया, अगर तुझे उस पर भी विश्वास नहीं और तू अपना दिमाग लगा रहा है, छोटा सा दिमाग, तू अपनी बुद्धि लगा रहा है, तो बता मैं कैसे तुझे बचा सकता हूं। इंसान कुछ ऐसा है कि या तो वो भगवान पर विश्वास करता नहीं है और फिर चाहता भी भगवान से सब कुछ है। तो ये किस प्रकार की एक विश्वास हुआ कि आप भगवान को की श्रद्धा भी नहीं रखते, आस्था भी नहीं रखते और उससे मांग भी सब कुछ। मांग भी चाहिए सब कुछ, लेकिन जैसा दिमाग अपना लगाएंगे, भगवान के अनुसार चलते ही नहीं है। जब भगवान के ऊपर 100% छोड़ देंगे फिर वो बचाने आएगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन बुद्धि अपने से छोड़ते, छोटे से दिमाग से सोचते हैं तो भगवान नहीं आता। एक पिता अपने बच्चे को जरूर बचाता है, चाहे वो किसी भी सिचुएशन में। बिल्कुल। जैसे आप बस में जाती हो तो कभी ड्राइवर को ये कहती हो कि अरे तेरा लाइसेंस दिखा, तेरे अनुभव दिखा, अभी कहीं तू बस ठोक दे। कभी नहीं पूछते ना, सीधा बैठ जाते हैं। लेकिन जिंदगी की जो बस है उसमें भगवान पर छोड़ते हैं कभी? बिल्कुल नहीं। हाँ, तब पूछते रहते हैं पता नहीं भगवान बचाए ना बचाए, भगवान के ऊपर शक करते रहते हैं, लेकिन कभी ड्राइवर पर शक ही नहीं करते। वो तो इंसान है, उससे तो गलती भी हो सकती है ना। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इसी तरह से अब आप छोड़ दो, 100% छोड़ दो, वाहेगुरु पर छोड़ दो। वाहेगुरु पर छोड़ दिया तो सब कुछ कल्याण हो गया। बिल्कुल। वो कहते हैं ना कि गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, कि अब आपने अपनी समस्याओं की जिम्मेवारी नहीं लेनी है, उस पर छोड़ देनी है कि तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, क्या मेरी समस्या, मेरी ओसीडी अब तेरे हवाले, तू जैसा चाहे। अब मैं अपना दिमाग नहीं लगाऊंगी, अपनी तरफ से कोई दिमाग नहीं लगाना। और यही आपने 2 दिन करना है। अब आपने अपना दिमाग नहीं लगाना, जैसा मैं कहूंगा वैसा करते जाना। अगर मैं क्योंकि गुरु ने मुझे ही भेजा ना। हाँ जी, हाँ जी। वो किसी न किसी मैसेंजर को, किसी न किसी
इंसान को ही तो भेजते हैं ना। बिल्कुल, और खुद इंसान के अंदर ही भगवान होता है। हाँ, इसी से संबंधित एक और कहानी फिर हो जाए, क्योंकि मुझे आज एक ऐसा ऐसा स्टूडेंट मिल चुका है कि जो इतने प्यार से सुनता है और समझता भी है। तो एक बार एक गांव में मंदिर था, भगवान का मंदिर। वहां पर एक पुजारी रहा करता था, पंडित था, पक्का पंडित था, पक्का पुजारी था। अब उस गांव में बाढ़ आ गई। अब बाढ़ आ गई तो सभी गांव वाले जाने लगे। तो एक गांव वाला पंडित जी के पास आया, कहता पंडित जी चलो बाढ़ आ गई है। तो पंडित जी कहते मुझे बचाने तो भगवान ही आएंगे, मैं नहीं जाऊंगा। और पंडित जी गए ही नहीं। अब गए नहीं तो पानी घुस गया, मंदिर में भी घुस गया। पंडित जी छत पर जाकर बैठ गए। अब छत पर बैठ गए तो एक किश्ती वाला आया नाव लेकर के और कहता पंडित जी चलो पानी और आ रहा है, डूब जाओगे। तो पंडित जी फिर कहते मैं नहीं जाऊंगा, मुझे बचाने तो भगवान ही आएंगे। और पंडित जी गए ही नहीं। अब पानी और आया तो पंडित जी ऊपर जो चोटी होती है ना, गुम्बद सा जहां पर ध्वजा लटकाते हैं, वहां पर जाकर बैठ गए आखिर में। अब फिर एक बंदा हेलीकॉप्टर लेकर आया, कहता पंडित जी पानी बहुत आ रहा है, आप डूब जाओगे, चलो। तो पंडित जी कहते मैं नहीं जाऊंगा, मुझे बचाने तो भगवान ही आएंगे। अब भाई पानी और आया और पंडित जी डूब के मर गए। अब मर गए तो अब पहुंचे भगवान के दरबार और लगे भगवान को देने गालियां। कहते हैं कैसा तू बंदा है, तू मेरी रक्षा ही नहीं करता, मेरी रक्षा की नहीं। मैं तो तेरे घर में रहता था, तेरी पूजा करता था, तेरे ऊपर विश्वास ही करता था, लेकिन तू बचाने ही नहीं आया और सबको बचा लिया। जो तुझे मानते ही नहीं थे उन सबको बचा लिया, मेरे को ही नहीं बचाया। पंडित जी ने तो हंगामा खड़ा कर दिया। तो भगवान कहते पंडित जी मैंने तो बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन तूने मेरी मदद लेना स्वीकारा ही नहीं। तो कहता तूने कहा मदद की, तू तो आया ही नहीं। तो भगवान कहते अरे मैं 3 बार आया था। पहली बार गांव वाला बनकर आया, दूसरी बार मैं नाव लेकर आया, नाविक बनकर आया, तीसरी बार मैं हेलीकॉप्टर लेकर आया, पायलट बनकर आया। भगवान कहते कहते वो मैं ही तो था। कहते मैं सीधा थोड़ी ना जा सकता हूं इस रूप में, मैं इंसान का रूप लेकर ही तो जाता हूं। जो इंसान आए थे वो मैंने ही तो भेजे थे, मेरा ही तो रूप था। तूने मेरे बंदों की बात नहीं मानी, तो अब बताओ मेरा क्या कसूर है। बस इसी लोग भगवान को भी पता नहीं, कई बार भगवान के मामले में भी कहीं ना कहीं एक इश्यू क्रिएट करते हैं कि भगवान कोई इंसान है, भगवान किस रूप में। इतना नहीं, उन्हें लोग इस बात को नहीं समझ पाते कि भगवान एक शक्ति है। हाँ, ये तो एक शक्ति है जो किसी भी रूप में हमारे सामने आ सकती है, इंसान रूप में भी आ सकती है, किसी भी रूप में आ सकती है, हमें बचा सकती है हमारी कठिनाइयों से। बिल्कुल। और जो हमारी हेल्प करता है, हेल्प करना चाहता है, हाँ जी, वो भगवान का ही तो रूप है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अगर उस पर विश्वास नहीं करेंगे, उसकी बात नहीं मानेंगे, तो हाल पंडित जी जैसा ही होना। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब आपको किस पर विश्वास करना है? भगवान पर। भगवान किसी ना किसी को भेजता है, तो मेरे को सर पर विश्वास है। तो अब अगर मेरी बात नहीं मानी, विश्वास नहीं किया, तो वाहिगुरु का कसूर नहीं माना जाएगा। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। और हिस्टोरिकल इतना नहीं मेरे को पसंद, जहाँ इतिहास से जुड़ी वो इतनी ज्यादा नहीं। बस पहाड़ हो गए, लाइक ऐसा। वैसे मैं कभी घूमी नहीं, बट शौक है। शांति वाली चीजें पसंद है। हाँ जी, शांति, जहाँ पर कुदरत। ऐसा तो मनोरंजन भी पसंद है। हाँ, वैसे तो पार्टी शार्टी खूब कर लेते वो भी पसंद है, लेकिन वैसे अगर अपनी दूसरी प्रोफेशन वाली साइड देखे तो हाँ, शांति पसंद है मेरे को। हाँ, तो आप पोइट्री में किसे अपना आदर्श मानती हैं? मैं तो खुद को ही मानती हूँ। अरे वाह, इससे तो बड़ी बातें नहीं है। लिव लाइफ। मैंने किसी से कुछ सीखा ही नहीं है। मैं आपको क्या बताऊं, मैंने सीखा होता, मैंने तो बस इंग्लिश में जैसे सर पोएम्स पढ़ी है ना, तो मैं किसकी बताऊं। मैं तो खुद ही पहले तो मैं पोएम्स को समझ ही नहीं पाती थी। हाँ। मैं सोचती थी ये क्या टेढ़ी मेढ़ी अलंकार या कोई मुहावरे, टेढ़ी मेढ़ी बातें कह रखी है, मेरे को समझ नहीं आती थी। ठीक है, फिर मैंने अपना इतना दिमाग लड़ाया, आप मानोगे शायद मेरी नाड़ियां दर्द करती थी सिर की, कि मैंने कहा इनका मतलब क्या है।
अब देखो विलियम शेक्सपियर या कोई भी दुनिया का कवि, चाहे हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, किस भी राइटर, वो तो बात कहकर चला गया। हाँ। हमें क्या पता उसने किस इरादे से ये बात बोली। हाँ, मंशा क्या थी उसकी। हाँ, उस बात की किताबों में कोई और वर्णन, एक्सप्लेनेशन है, तो उस बात का तो पता नहीं हजारों मीनिंग हो सकते हैं। तो मैंने भी अपने मीनिंग निकालने स्टार्ट कर दिए। अरे वाह। तो मैं जैसे यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, तो मैंने टीचर्स को अपनी तरफ से वो बताना शुरू कर दिया कि मैम ये मीनिंग होता है। एक बार तो मैम ने डांट दिया, कहती ये बात नहीं होती कि आज जो आप बोलोगे वही मतलब बन जाता है। फिर मैम ये भी कहती थी कि हाँ, हमारे सर कहते थे कि एक लाइन के कोई एक मीनिंग नहीं होता, उसका क्या पता हम उसके कितने ही न जाने मीनिंग निकाल सकते हैं। बिल्कुल। तो उस चीज के जो हमने मीनिंग निकालने हैं वो हम क्रिएट भी खुद कर सकते हैं। तो इस वजह से मैंने कोई किसी में आदर्श, आप मान लो, बस मेरे को शौक आ गया। मैंने तो एक बार व्हाट्सएप पे गुजरती क्या था कि किसी मेरी सीनियर थे, वो दीदी थे, कोई लड़की थे, तो उनकी मैंने एक बार स्टेटस देखा, उन्होंने योर कोट ऐप पर कोई ऐसे शायरी सी डाल रखी थी अपनी। तो मैंने कहा दीदी आप डेली इसी की डालते हो, ये को है कौन? उन्होंने कोई और, जैसे लिव लाइफ उन्होंने कोई और गर्ल का नेम दे रखा था, वैसे अब खुद को मतलब कोई और नाम जी। कहती है मैं ही हूँ, ये कोई और नहीं है, मैं लिखती हूँ। मैंने कहा अच्छा आप लिखते हो? तब कोरोना वायरस चल रहा था, कोरोना का टाइम, घर पर होते थे। तो मेरे मन में आया कि अगर दीदी लिख सकते हैं, लिखने का शौक तो मेरे को भी है, तो मैं भी लिखना स्टार्ट करूं। फिर मैंने लिखना शुरू किया। धीरे धीरे मेरी हर चीज में शौक तो जैसे मन में था ही, इनडायरेक्ट, मेरे को इनडायरेक्ट चीजों में डायरेक्टनेस ढूंढने का शौक है। अरे वाह, आपके ना जो शब्द होते हैं ना बड़े, क्योंकि मेरे को टेढ़ेपन में रास्ता ढूंढना अच्छा लगता है। कहने का भाव ये है, टेढ़ेपन को सीधा करना। ठीक है, तो फिर उसमें मैंने जो है लिखना स्टार्ट किया। मैंने बहुत लिखा, आप मानोगे पता नहीं कितनी, मेरी तो नोटबुक भी अब तो रद्दी में चली गई, वो जहाँ जिसमें लिखा था, वो मेरी जिसमें योर कोट्स लिखी थी, वो मेरे हस्बैंड के पास है। तो फिर वो तो शायद नहीं हो पाएगा, तो उस वजह से मैंने बहुत लिखा। मेरे को काफी लाइक्स मिलते होते थे, फॉलोवर्स भी थे। लेकिन तब भी मैं अननोन की तरह ही रहती थी, मतलब मैं अपना नाम नहीं डालती। बीच में से सोनिका कंपोज डाला, फिर मैंने मिरेकुलस वर्ल्ड डाल दिया। तो उसके बाद बस फिर मेरी और ग्रोथ होती गई और मैं लिखती गई। अब मेरे लिए लिखना आसान बन चुका है, आप ये लगा लो, क्योंकि अब मेरे को उस साइड जाना अच्छा, मतलब मेरी आदत बन चुकी है। एक होता है ना, कोई इंसान जिस रास्ते से पहली बार जाए तो उसे पूछना पड़ता है, या फिर उसे खुद को, अगर मैं तो खुद ही चली थी, तो जो खुद चलेगा तो उसे बहुत कठिनाइयां आएंगी, लेकिन अगर वो बार बार अकेला ही चलेगा तो उसे इजी लगेगा। बिल्कुल सही कह रहे हो। तो ऐसा है मेरा कुछ। चलो ये बहुत बढ़िया, शुरू करते हैं। थोड़ा मैं बोलती जाता हूँ। नहीं, मेरे को बोलने वाले ही पसंद है। महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।